सिद्धेभ्यः है जिनका चंदन से है दिव्य वचन, अक्षत समक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर तन, नैवेद्य चरित्र जाने दीपक, बस विधि करते धूप दान, ध्यान सुफल समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन, अनर्घ पद को पानी गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है, ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने देवादिदेव 1008 वर्तमान सनक महावीर भगवान ने परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज तीन कमलों राजा की धर्म में ही कहा है, मोक्ष न आत्म ज्ञान, मोक्ष न आत्म ज्ञान, क्रिया ज्ञान नहीं, ज्ञान विवेक बिना, गुण विवेक के वाण, अगर मुक्ति चाहिए है, मुक्ति तो सबको पसंद है, सब चाहते हैं, लेकिन मुक्ति मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मुक्ति का सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह प्राप्त हो नहीं सकती। और ज्ञान तो हो गया, और ज्ञान के साथ साथ अगर क्रिया हो जाए, उस अगर क्रिया का ज्ञान नहीं है तो भी वह क्रिया सार्थक नहीं, ज्ञान नहीं, क्रिया ज्ञान, ज्ञान के बिना क्रिया का कोई महत्व नहीं। मुक्ति का सही मोक्ष का ज्ञान नहीं हो और चलना प्रारंभ कर गए तो क्रिया भी सार्थक नहीं। नहीं, ज्ञान विवेक बिना, ज्ञान तो हो गया, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो क्या हो? कहते हैं बहुत सारे गुण हैं किसी के पास और एक विवेक गुण नहीं है, तो विवेक गुण के अभाव में सारे गुणों के ऊपर पानी, कहते लोग सब पानी फेर देते। ऐसा क्यों? जो विवेक के अभाव, नहीं गुण विवेक बिना, विवेक के बिना गुण फेर नहीं पाते, चले जाते हैं। विवेक जानते हैं आप लोग क्या क्या कहता है? किसी के परिभाषा पता है आपको? पढ़ी शास्त्रार्थ है तो बहुत होता है, क्यों परिभाषा लक्षण तो पता होना चाहिए। तो विवेक किसे कहते हैं?
क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, खाएं, क्या जानते हो? कोई भी क्रिया करते हैं मनुष्य अगर विवेकी है तो पहले अगर भूख लगी है तो भूख लगी है तो भूख के लिए सामग्री चाहिए ना। तो भूख लगी है बेटा लो कुछ भी रखा है, अब वस्तु रखी हुई है, मांसाहारी पदार्थ रखे हैं जो नहीं खाने योग्य है। नहीं, भूख मिटाना है, कुछ भी खा लो, कुछ खा लो, मतलब ये अविवेकी बुद्धि है। और जो विवेकी होते हैं क्या खाना, 22 प्रकार की अभक्ष जिन बाणी में लिखे हुए और चुगल वालों ने कहा कि इन अभक्षों का त्याग करो। और जो निंदकुल वाले हैं उनके लिए भी मद मांस और मधु का त्याग कराया जाता है, उनका वही धर्म है। निंदकुल में अगर कोई मान इतना ही कर लेता है, मद मांस मधु का त्याग संकल्प पूर्वक स्वर्ग की सीट रिजर्व हो जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही सीमित नहीं रखा, आप लोगों के लिए 22 अभक्ष है। ये 22 अभक्ष हैं, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी सामग्रियां तैयार हो गई इन अभक्षों से कि 22 हो गए। फास्ट फूड के नाम कितनी सारी चीजें, उनमें सब में ये सारी चीजें अजान फल, 22 में एक अजान फल जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि ये खाने योग्य है कि नहीं खाने, और खा लेते हैं, भली खाने योग्य भी है तो भी खाने योग्य है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, फिर भी खा लेते हैं तो कहते हैं अभक्ष है। तो क्या खाना? तो आचार्य भगवत ने कहा कि जो शाकाहारी है, मर्यादित है, ऐसी चीजें जिनके माध्यम से जीवों का घात नहीं होता, तरस आदि घात नहीं होता, ऐसी वस्तुओं का सेवन मनुष्यों के लिए, विवेकी मनुष्यों के लिए करना चाहिए। आज ऐसी वस्तुएं हैं आप दे देते हैं ठेके पर, बस मुझे भोजन तैयार मिलना चाहिए, लेकिन उसमें क्या डाल दिया? आपके लिए अच्छे क्या चाहिए, वो क्या रहते हैं? टमाटर सॉस। अब कैसे बनेगी टमाटर सॉस? तो कहते हैं कुछ ऐसे पाउडर होते हैं अजीनोमोटो आदि, जिससे वह दाना दाना खिल करके वो क्या वस्तु है? मांसाहार, मछली आदि उसमें पाउडर मिक्स आदि करके ऐसे तैयार होते हैं। और वही अगर आपकी वस्तुओं में डल गया तो आप सोचे आप शाकाहारी हैं? कह नहीं सकते हम शाकाहारी। अगर एक टाटरी का नाम आपने सुना? टाटरी नींबू सत्व कहता है, उसकी सारी प्रक्रिया कैसी होती है? कहते हैं कोई मधुर पदार्थ में ऐसे कीटाणु छोड़े जाते हैं जो कीटाणु उस मधुर पदार्थ को खाते हैं और मल के रूप में खट्टा पदार्थ निकालते हैं। वही बढ़ते चले जाते हैं
और पूरा का पूरा जब मधुर पदार्थ खा करके समाप्त हो जाता है तो पूरा पूरा खट्टा पदार्थ हो जाता है और उसको पूरे के पूरे उबाल दिया जाता है जीवों सहित। उबाल करके और फिर उसका सत्व निकाल लिया जाता है सफेद सफेद टुकड़ों के रूप में और वह बिकता है। पहले जब शुरुआत में आया तो चौकों में भी टाटड़ी आ गई और लोग कहने लगे महाराज आपका तो नींबू का तैयार है ना, ये टाटड़ी बिल्कुल सूखा हुआ। जब आई अपने श्राप के ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन जब जानकारी ली गई तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं ये उन जीवों का मल है या जीवों को सहित जिसको तैयार किया जाता है और जो खट्टे पदार्थ होते हैं या खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सब टाटड़ी का प्रयोग किया जाता है। बाजार में खट्टे नमकीन आते हैं और भी आप जो है ना फुल्की वाले थोड़ी सी एक चम्मच टाटड़ी डालो तो कहाँ हो जाता है। ये सब अवक्ष ऐसे कितने अवक्ष हैं, कितने आपको गिनाए कहते हैं इनकी संख्या गिनती नहीं है। इन अवक्ष आदि को त्याग करके ही भोजन करना चाहिए। यही मनुष्यों का विवेक है। पशु भी आज वर्तमान में कुछ ऐसे पशु हैं जो सात्विक पशु हैं। जैसे मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं तो पशु भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं? एक सात्विक मनुष्य होते हैं जिनकी प्रवृत्तियां सात्विक होती हैं, आगम के अनुकूल होती हैं। जैसा भगवान ने कहा है उसके अनुसार अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, वो सात्विक मनुष्य है। दूसरे नंबर में राजसिक मनुष्य होते हैं जो भोग विलासों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरे नंबर पर तामसिक हुआ करते हैं जो निंद आदि पदार्थ का भक्षण आदि करके जो अपनी क्रियाएं तामसिक करते हैं। ऐसे पशु होते हैं जो सात्विक पशु होते हैं, उन्होंने कभी जीवन में अपने मांसाहार नहीं किया करते। गाय को सुना ना कभी मांसाहार करते हैं। गौ उसका नाम है, भद्र सृष्टि कहते हैं। इसलिए जो सात्विक मनुष्य होते हैं उनको कहते हैं भैया इनकी प्रकृति गौ प्रकृति है, तो गाय के समान सीधे सरल सच्चे इस प्रकार। तो ये विवेक जागृत हो गया खाने के विषय में कि क्या खाएं और जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको वह खाता है, बाकी का संकल्प त्याग करता है कि नहीं ऐसी वस्तुओं का सेवन मुझे नहीं करना। अब आगे बढ़े कब खाएं टाइम बोलो आप लोग बोल नहीं रहे। कब खाएं? दिन में खाएं कि रात में? रात में क्यों नहीं खाएं? क्या दिक्कत है? रात जीवों को जल जाते तो लाइट जल रही है, देख खा सकते हैं। क्या बात है? ये सड़ करके कहते हैं कि जितने जीवों की उत्पत्ति अंधकार में नहीं होती उससे ज्यादा उत्पत्ति लाइट आदि का प्रयोग करने से और बढ़
तो रात में अंधेरे में खाने के लिए तो मना किया ही है, लेकिन रात में अगर उजाले में भी खाओगे तो और ज्यादा जीवों को दूर, क्योंकि इसमें अहिंसा का पालन नहीं होता। आप लोगों ने कभी सुना होगा तत्वार सूत्र, अहिंसा प्रति पालन की भावनाएं बताई। काय नहीं बांग मनोमुक्ति आदान ऐसे बांग मनोमुक्ति आदान मुनिराज जी ने कहा आलोकित पान, यानी दिन में प्रकाश में भोजन पान करना। अगर ये भोजन पान में नहीं हुआ तो अहिंसा व्रत का पालन, अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए दिन में भोजन करना। आप लोग कौन से धर्म के अनुयायी हैं? अहिंसा धर्म के अनुयायी है ना? तो उस अहिंसा धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो पाएगी? अगर रात में भक्षण करोगे तो अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा होगी क्या? शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, रोंगटे खड़े। एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन बनाया और खाया, उसके फलस्वरूप वह मर करके उल्लू बन। फिर वह उसने अपने जीवन पर्यंत पाप का संचय किया तो नरकों में चला गया। वहां से निकल कर नरकों के दुख सागरों पर्यंत दुखों को सहन किया। कैसे दुख हैं जो यहाँ मनुष्य जीवन में जीवन पर्यंत आपको जो दुख मिलते हैं, है ना, उससे अनंत गुणे दुख वहां के कुछ पल के होते हैं। फिर सागरों पर्यंत की तो बात ही क्या। कैसे वहां पर गर्मी पड़ती है कि मेरू के समान लोहा गल जाए, और सर्दी कैसे पड़ती है कि वह पिघला हुआ लोहा ऐसी शीत वहां की पड़ती है। आप लोग कह रहे हैं कि महाराज शीतकालीन वाचना, अभी शीत पड़ी नहीं, कहां से होगी वाचना? शास्त्र में अत्यंत शीत अगर पड़ रही है तो फिर ऐसे में स्वास्थ्य अपना संयम आदि रक्षा, तो शीत अब पड़ी नहीं है। अब तो ग्रीष्मकाल की बात करो, चार मास की बात करो। अगर ज्यादा ठंडी पड़ जाए तो निवेदन करना, फिर भी महाराज तो प्यासे हैं, लोभी हैं कि कोई ना कोई आप तो कर लो, चाहे शीतकालीन कर लो, चाहे ग्रीष्मकालीन कर लो, चाहे चार। तो ये कहा जा रहा है कि वह नरकों में पहुंच गया और वहां से निकल करके फिर कौवा बना। उस कौवे ने भी अनेक जीवों का भक्षण किया और नरक में चला गया। फिर वहां से निकल करके वह बिलाव बना, उस बिलाव ने अनेक जीवों का भक्षण किया, फिर नरक में चला गया। वहां से निकल करके फिर गिद्ध बना, शाम का जानवर बना, जंगली जानवर, फिर मरण करके नरकों में चला गया। वहां से निकल करके आया, फिर गिद्ध बना, फिर नरकों में चला गया। फिर वहां से निकल करके सावन नाम का जंगली जानवर हुआ और उसने जीवों का भक्षण किया, फिर नरक में चला गया। वहां से निकल करके फिर सूकर बना, फिर नरक में चला गया। फिर नरक से निकल करके अजगर बना,
फिर नरकों में चला जाए, फिर वहां से निकल करके गोय बना, गोहेरा गोय पक्षी, गोय सरीसृप चलने वाला होता है, ऐसा गोहेरा का, हाँ वो पीठ के बल चलता है। कहते एक बार किसी को काट ले मृत्यु निश्चित हो जाती है ऐसे। फिर उस गोहेरे ने बहुत पाप किए और नरकों में चला जाए, फिर वहां से निकल करके मत्स्य बना और फिर नरकों में चला जाए। ऐसे 10 भव नरकों के और 10 भव त्रियंचों के सिर्फ एक रात्रि में भोजन करने वाली ये दशा। जागृत हो जाओ, आंखें अपनी खोलो, आंखें तो खुली है, महाराज कान बंद है, कान अच्छी तरह से खोल लो और कान में से जो जाए वो दूसरे कान में से ना निकल जाए। वो कान में तो जाए और मुख में से ना निकल जाए। कान में तो जाए लेकिन सीधे हृदय में पहुंच जाए। तब बात कुछ असर करती है, नहीं तो नहीं करती। ये बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय हम लोगों के लिए मिली है, और अगर ऐसे ही खाने पीने में निकाल ली तो फिर भरोसा नहीं कब मिलेगी। एक बार छूट गई तो फिर भटकन कैसी होती है आप देख लो। एक बार उच्च कुल में उसने जन्म लिया था और उस कुल में जन्म लेने करके ऐसा कार्य किया और वह नरकों की यात्रा, इसलिए कब खाएं ये प्रश्न चिन्ह आप लगा लीजिए खाने के लिए। कहते हैं रात में जो बना हुआ भोजन होता है, और अगर दिन में खा रहे हो तो रात्रि भोजन का दोष लगता है। और दिन में बनाया रात में खाओगे उसका तो रात में बनाया दिन में नहीं खाना, और दिन में बनाया रात में। दिन में ही बना हुआ हो, प्रकाश में बनाया हुआ हो, और प्रकाश में ही जो 4 प्रकार की शुद्धियों से भोजन करते हैं, रब क्षेत्र काल और भाव, वह 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त हो जाता है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थों को करने वाले। इसलिए बाबाओ सावधान हो जाओ और रात्रि में खाना पीना बंद करो। अगर रात में खाते पीते हुए आचार्यों ने कहा कि मर जाना अच्छा है, दिन में रात में नहीं खा के मर जाना अच्छा है, लेकिन रात में खा करके जीना अच्छा है। क्योंकि यह ऐसा पाप का वध करा देता है कि फिर दुर्गतियों में बार-बार जाके मरना पड़ता है। नरकों में सागरों पर्यटकों की आई है, लेकिन खाने क्या मिलता है कुछ बड़ा कुछ मिलता हो, मिट्टी ऐसी मिट्टी है, साथ में नरक की मिट्टी अगर इधर आ जाए तो 4 कोस के जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के जीव ऐसी मिट्टी है, खाओगे क्या? सूंघना भी मुश्किल है, खाने भी, लेकिन वहाँ भूख इतनी लगती है 3 लोग का अनाज भोजन मिल जाए तो मिटे नहीं, और सागर का पानी पी लें तो प्यास, ऐसी प्यास और भूख के साथ जीवन पर्यंत वहाँ निकालना पड़ता है। वहाँ सुविधा अगर कोई है एक कि वहाँ अकाल नहीं होता,
जितनी आयु मिली है सजा वहां पर माफ नहीं होती। चाहे एक सागा की मिली है तो एक ही सागा का ये सुविधा ये विशेषता वहां पर सारी विशेषताएं ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग करो। जब एक व्यक्ति ने रात में ऐसा किया फिर जो बड़े बड़े रात्रि में भोज देते हैं उनकी क्या दशा होगी। सुन रहे हैं आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ के मुखिया लोग बैठे हैं, सब सेठ लोग सुन रहे हैं। अगर समाज में ये मुखिया लोग इसकी अनुमति देते हैं तो पूरा का पूरा पाप उनके सिर पर जाता है। मरा आपको बना करके समाज का मुखिया है। कहते हैं राजा अगर अनुमति देता है पाप के लिए तो छठवां हिस्सा राजा। मुखिया अगर अच्छी अनुमति के लिए अच्छी अनुमति देता है तो छठा हिस्सा उसको। ये आप लोगों के ऊपर आधारित है। अभी हम घाटोल में थे, बहुत सारे घाटोल के साथ साथ गांव वालों ने ये संकल्प लिया कि दिन में शादी, दिन में भोज, जय एहसास हो। लेकिन बड़ोरिया से आवाज नहीं आई, इसीलिए हमें बड़ोरिया आना। ये लोग अच्छा हो गया, हम पहले घोषणा कर देते तुम्हारा नहीं आते। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। नरक में जाने से बचना चाहते हो तो गुरु महाराज आप लोगों के पुण्य उदय से यहाँ पर आए, उसका लाभ उठा लो और संकल्प कि हमारी समाज में कभी रात्रि में महाभोज नहीं दिया जाएगा, न रात्रि में विवाह किया जाएगा। आप लोगों ने शास्त्रों में कहीं लिखा है कि रात में विवाह करना चाहिए। अलग से जैन विवाह में भी पद्धति पूरी शास्त्र बने हुए हैं और दिन में ही करने के लिए इन अनुष्ठानों को कहा है। अगर आप विवाह करते हैं उस समय लगता है सिद्ध भगवान अनंत भगवान की साक्षी में करना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आ पाते तो आप लोग क्या कहते हो? सिद्ध यंत्र विनायक यंत्र ले जाते हो, यही भगवान है हमारे लिए, उनकी साक्षी बनता है। और द्रव्य आदि से पूजन होती है। और रात में अगर पूजा करते हो तो फिर आपको और आपकी वैसा शादी मांगलिक नहीं होगी, क्योंकि आप शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं। वो कहा है जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए संकल्पित हो जाओ, बच जाओ। अभी गुरु महाराज समझा रहे हैं, फिर अगर नरक में पहुंच गए तो ये कहोगे हमने गुरुओं की बात नहीं मानी, इधर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उधर सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। क्योंकि वेदना सम्यक कहा गया है, वहां पर ऐसी वेदना की होती है, तड़प जाते हैं। हे भगवान याद आ जाता है हमने गुरुओं के वचन नहीं माने, अपनी मनमानी जिनवाणी का पालन नहीं किया। और कहते हैं भगवान एक बार मुझे नरकों के दुखों से निकाल लो। जे मैं नरकों के दुखों से जैसे ही मनुष्य पर्याय प्राप्त करूंगा और कल्याणी मार्ग में लग जाऊंगा। लेकिन इधर आते हैं बस वही लकड़ी और सारी जनता उसमें जकड़ी, यस जैसे मकड़ी।
स्थिति ये बन जाती है और हम भूल जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं और फिर पुनः वापस वही की यात्रा हो जाती है। ऐसा कब से करके आ रहे हैं, अनादि काल से अनादि काल से कितनी बार कर्मों में जन्म लिया, अनंतों बार। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अच्छी तरह से बड़ौरिया वालों संकल्पित होना है। बड़ौरिया हम तो भैया छोटे दिया, आप लोग सब बड़े दिया, लेकिन छोटा दिया भी लोगों को प्रकाश देता है। इसलिए हम भी प्रकाश देने के लिए आप लोगों के लिए अपना तो संकल्प कर ही लेना है कि हमें रात में नहीं खाना है, साथ में ये संकल्प जरूर ले लो कि अपनी समाज में दिन में ही भोज होगा और दिन में ही विवाह होगा, जिसके माध्यम से अहिंसा का प्रचार। अब देखो जेनेटर लोग होकर के भी हमने सुना है कि इस बड़ौरिया में आसपास में कहीं मांस मदिरा का जेनेटर लोग होकर के अहिंसा की इतनी बड़ी भावना कर रहे हैं और आप जैन होकर के रात में महाभोज लेकर के अहिंसा का समर्थन कर रहे हैं। बोलो पैसे वाले आप तो सुनो, आप सुनो हमारी बात, पंचायत पहले सुनो, अभी इन लोगों को हम बाद में सुनाएंगे। पंचायत पहले सुनो, आप लोगों को समर्थन नहीं करना, आप लोगों को नहीं देना आज्ञा, बाकी जो खा कर नरक जाना चाहते हैं तो कोई रोक सकता है क्या आपको? जो नहीं मान रहे हैं नहीं मानो, हम हमें शामिल नहीं होंगे, हमारी तरफ से संकल्प नहीं है, आशीर्वाद नहीं, आदि आदि बड़ों का आशीर्वाद होता है, बुरे कार्य करके चले जाते। ये लोग भी आपका साथ देंगे, आप पहले संकल्प ले, समाज के लोगों को संकल्प तो होना चाहिए, फिर हम संकल्प करेंगे। आप क्यों इन चक्कर में फंस करके या तो उस पद पर नहीं रहो, भाई इस पद पर मैं नहीं रहूंगा कि ऐसा संकल्प करेंगे मैं तो दुर्गति का पापा, यहाँ तो हम अच्छे के लिए आए हैं, अच्छे के लिए बने, खोटे कार्यों के लिए थोड़ी बने। आज संकल्पित हो जाओ, इतना ही अगर आपने कर लिया तो हमारा बड़ौरिया सार्थक हो जाएगा, नहीं तो बाद का कोई भरोसा। हमें सब युवकों से भाई बहनों से सबसे यही कहना है, इस चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना, क्योंकि जिसका विवाह हो रहा है उस पर वधू अगर अनुमति दे दी कि हाँ रात्रि में भोजन होना चाहिए, अब देखो क्या दशा होगी। विवाह शास्त्रों में लिखा हुआ है कि विवाह किस लिए, ये धर्म का प्रवाह बढ़ता चला जाए, धर्म विवाह कहा गया है। गृहस्थ धर्म में वेश होती है, ऐसा शास्त्रों में धर्म कहा है, उस धर्म को ही अधर्म प्रारंभ कर रहे हो तो क्या धर्म विवाह कहते हैं? आप लोग विचार कर लो और आज संकल्प हो जाओ, सारे विवाहों से भी हम अपेक्षा रखते हैं, बहनों से इन सब से विवाह और बड़ों के लिए पहले, अगर नहीं मानते बच्चे तो भैया मैं जहाँ जाकर करना तो कल तुम जाने, हमारा काम है, हम उसमें अनुमति नहीं। बस बोलो तैयार हो नहीं? हाँ कहाँ है, कितने लोग तैयार हैं? पहले कमेटी वाले यहाँ, हाँ बहुत अच्छा, बहुत हाँ बोल आप ठीक बहुत बस